Assalamualaikum. Welcome to the lecture of operating system. And today we are going to discuss about the threads, SMP, and microkernels. So first of all, we will take some history about the previous lectures which we have discussed, in which we discussed about the processes and their elements, their descriptions, and overall their process management. So in this chapter, we are going to discuss about the threads. So what is the thread basically? थ्रेड जो है वो आपके प्रोसेस का ही पार्ट होता है। आपके जो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, थ्रेड जो है उनका एक लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हैं आप उसको, आपकी प्रोसेस का ही पार्ट होता है और उसी का ही मॉड्यूल या कंपोनेंट आप कह सकते हैं। जैसे हम जब अरे को सॉर्ट करते हैं तो हम अरे को डिफरेंट सॉर्टिंग के दौरान उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब अरेज में, ताकि हमारे लिए सॉर्टिंग इजी हो जाए। और हम उसको सब अरेज में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम उसके सब टास्क बना लेते हैं, ताकि वो जो सब टास्क हैं, हर हर सब टास्क अपना काम करे और आपको रिस्पॉन्ड करे। उन सब टास्क को करने का मतलब ये होता है कि वो सब टास्क जो हैं आपके थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल हर एक सब टास्क अपना काम कर लेता है और वो रिस्पॉन्ड बैक करता है टू द प्रोसेस दैट इट हैव डन। तो आपके इंडिपेंडेंट टास्क जो हैं सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपके थ्रेड्स में सेम वैसी ही चीज़ें होती हैं जैसा कि प्रोसेसेस की होती हैं, और उसकी ओनरशिप भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसा कि हमने प्रोसेस के एलिमेंट्स पढ़े हैं कि जी प्रोसेस का आईडी होता है, और इसके अलावा उसकी कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है इंक्लूडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड उसकी कंट्रोल फाइल्स कह लें, आइडेंटिफायर्स कह लें, उसकी डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कह लें, तो उन सबको वो स्टोर करता है। So this is the roadmap for this chapter, which contains the threads, then SMPs, and then different scenarios. We will discuss some, not all. So process and threads have two characteristics. As process have resource ownership and scheduling और execution. अब पहली बात तो ये है कि what is the resource ownership? जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने साथ कुछ रिसोर्सेस को भी कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, वो अपने साथ कुछ रिसोर्सेस को भी कंटेन करता है, लाइक उसमें उसका प्रोसेस का आईडी हो गया, वो उसकी मेमोरी की एलोकेशन हो गई, उसकी स्टेट हो गई कि उस वक्त उसका क्या स्टेट है, आइदर वो रनिंग स्टेट में है या नॉट रनिंग स्टेट में है, या किसी भी रीज़न की वजह से वो ब्लॉक स्टेट में चला गया है। तो ये तमाम उसकी जो है वो स्टेट्स हैं। तो वो रिसोर्स ओनरशिप में वो बाकी की बिलोंगिंग्स भी अपने साथ रखता है। मतलब वो, उसको प्रोसेसर असाइन हुआ तो वो भी एक रिसोर्स है, उसको मेमोरी असाइन हुई तो वो भी एक रिसोर्स है। मेन मेमोरी का कौन सा एड्रेस है जहाँ पे वो लोकेट कर रहा है, उसको प्रिंटर असाइन हुआ है या नहीं, या उसकी रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। तो वट एवर एल्स वो उसके रिसोर्स ओनरशिप में आता है। सो प्रोसेस इंक्लूड्स अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस टू होल्ड द प्रोसेस इमेज। और जो प्रोसेस का इमेज होता है ना, इमेज बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को, और जो उसको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा फिर उसकी स्केजुलिंग या एग्जीक्यूशन आ जाती है, विच फॉलोज एन एग्जीक्यूशन पाथ दैट मे बी इंटरलीव्ड विद अदर प्रोसेसेस। अब स्केजुलिंग और एग्जीक्यूशन पाथ क्या है कि ओवरऑल आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो कौन से एग्जीक्यूशन पाथ को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, वो कौन कौन सी स्टेट से गुजरेगा, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। These two characteristics are treated independently by the operating system, and then the unit of dispatching is referred to as the thread or the lightweight process. So this is the pure definition of your thread। कि एक थ्रेड क्या है, आपका एक यूनिट ऑफ डिस्पैचिंग है। वही बात, यूनिट ऑफ डिस्पैचिंग का मतलब है कि हर एक यूनिट जो अलग हमने बनाया हुआ है
वो अपना काम करेगा और अपना काम करने के बाद वो प्रोसेस को रिटर्न करेगा अपना सबमिटेड टास्क आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टास्क. यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप इज रेफर टू एज द प्रोसेस और द टास्क. उसकी जो रिसोर्स ओनरशिप है उसको प्रोसेसर या उसको टास्क कहा जाता है. सो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से कोट करना चाहूँगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं और उसमें हम डिफरेंट यूनिट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं. लाइक हमने फॉर एग्जांपल फ़ोटो इमेजेस एडिट किए, फ़ोटो एडिट किए, हमने उसमें टेक्स्ट को एडिट किया, हमने डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू उसमें चीज़ें ऐड की. तो उस तरह से चीज़ों को हम डील करते हैं. यूनिट ऑफ डिस्पैचिंग है जिसको एज अ थ्रेड या लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं. सो यू द यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप इज रेफर टू एज द प्रोसेस और द टास्क. उसके अलावा हम यूनिट ऑफ रिसोर्स ओनरशिप को हम एक प्रोसेस या एक टास्क के तौर पे जो है वो डील करते हैं. अब ये बात है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग की. अब मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट द मल्टीपल concurrent path of execution within the single process. जैसे हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट टैब्स होती हैं. हर एक टैब एक थ्रेड के तौर पे काम करती है क्योंकि हर एक टैब जो है वो इंडिपेंडेंट कंकरेंट एग्जीक्यूशन पाथ जो है वो अपने पास स्टोर करती है. देखिए हम वेब ब्राउजर पे डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं तो हर एक टैब एक अलग वेबसाइट को जो है वो डील करती है, अपने पास कंटेन करती है. ठीक है, तो इस तरह से हम उसको ओवरऑल डील करते हैं. अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन कि मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास कितने सिनेरियोज हैं. सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास आ रहा है कि एक ही प्रोसेस है और एक ही थ्रेड है. मींस वी कैन से दैट सिंगल प्रोसेस एंड सिंगल थ्रेड. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ लें दैट इज द MS DOS. MS DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा कि हम कमांड लाइन पे काम करते हैं, एक ही प्रोसेस और एक वक्त में एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके लिए हम कमांड्स जो भी सिस्टम को देते हैं उस कमांड्स के मुताबिक फाइल क्रिएट कर रहा है, फोल्डर क्रिएट कर रहा है, सेव कर रहा है फाइल को, सिस्टम में डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा है और डिफरेंट हमारे पास आउटपुट या ऑपरेशंस का रिजल्ट जो है वो आपको रिटर्न करके दे रहा है. MS DOS supports a single user process and a single thread. एक ही प्रोसेस और एक ही थ्रेड को वो सपोर्ट कर रहा होता है. ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे आ जाते हैं. अगला सिनेरियो है. अगला सिनेरियो आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास प्रोसेस मल्टीपल हैं लेकिन हर प्रोसेस में थ्रेड जो है वो एक ही है. और इसकी जो है वो एग्जांपल है यूनिक्स. जैसे कि आप लोगों ने भी यूनिक्स पे वर्कआउट किया था और उसमें आप के पास वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूजर प्रोसेसेस लेकिन वन सपोर्ट वन थ्रेड पर प्रोसेस, लेकिन हर थ्रेड के अंदर एक प्रोसेस है. ठीक है, प्रोसेसेस तो हैं मल्टीपल हैं लेकिन हर प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड है वो एक ही है. ठीक है, सो इस एग्जांपल क्या है, यूनिक्स है. थर्ड सिनेरियो है कि आपके पास प्रोसेस एक ही है और जो है उसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं लेकिन वन थ्रेड पर प्रोसेस आ रहे हैं. ठीक है, थर्ड सिनेरियो आपके पास है वन प्रोसेस है लेकिन आपके पास एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं. और इसकी एग्जांपल है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो कि एक सिंगल प्रोसेस को ही लेके चलता है लेकिन उसके साथ फिर आगे मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे हैं. ठीक है, और फोर्थ सिनेरियो हमारे पास है कि प्रोसेस भी मल्टीपल हैं और हर प्रोसेस में थ्रेड्स भी मल्टीपल हैं. तो इसको कहा जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स आर फाउंड इन द विंडोज. आपके पास में अब जब हम विंडोज पे GUI पे काम कर रहे होते हैं एक वक्त में हम बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं. हर एप्लीकेशंस आगे मजीद सब टास्क को डील कर रही होती है तो इनको कहा जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स. ठीक है, और ये जितने भी हमारे मॉडर्न वेरिएंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये वहाँ पे डील होते हैं. ठीक है, सो मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल थ्रेड्स जो हमारे सोलारिस हैं, विंडोज़ हैं और जितने भी मॉडर्न वेरिएंट्स ऑफ यूनिक्स वगैरह हैं उसमें ये डील होता है. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसेस की. प्रोसेसेस में क्या है, अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस विच होल्ड द प्रोसेस इमेज. प्रोसेसेस में एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस है
जो कि आपके कंप्लीट प्रोसेस इमेज को जो है वो कंटेन करती है। अब प्रोसेस इमेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपके ओवरऑल आपकी प्रोसेस का इमेज आ जाता है। सो इमेज कंटेन्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, जिसमें हमारे पास प्रोसेसेस हैं, बाकी के प्रोसेसेस, उसकी फाइल्स, उनके आई रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को वो डील करता है, जिसमें प्रोसेसर्स भी आ जाते हैं, और उन सब चीज़ों की वो डीलिंग करता है, या उन सब चीज़ों को वो ओवरऑल एक्सेस करता है। ठीक है। और अगर हम सिंपली डिस्क्राइब करना चाहें दैट व्हाट द प्रोसेस इमेजेस, तो हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि जो उसके बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन को बता रहा होता है, उसके रिसोर्सेज को बता रहा होता है, और बाकी चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। और तो प्रोसेस इमेज भी कुछ इस तरह से ही हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस, और आप कह सकते हैं कि सिंपली एनालाइज जो है वो डिफाइन करता है। ओके। उसके बाद है हमारे पास one or more threads in a process. So each thread in is having an execution state, जैसे कि हमारे पास एक रनिंग स्टेट है, एक रेडी स्टेट है। ठीक है। और हमारे पास जो है एग्जीक्यूशन स्टेट में रनिंग, रेडी, एक्सेट्रा आ जाती हैं। उसके अलावा सेव थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट का मतलब वैसे ही है जैसे प्रोग्राम का या प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। ठीक है। सो सेव थ्रेड कॉन्टेक्स्ट में नॉट रनिंग, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट सेव कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंटरप्ट आती है, तो आप एक करंटली रनिंग प्रोसेस को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। वो इस वजह से करते हैं ताकि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है एक रेफरेंस के तौर पे, एक स्टोरेज पॉइंट कह भी सकते हैं, ताकि आप जब उसको वहाँ से रिज्यूम करें तो आप इजीली रिज्यूम कर सकें। एग्जीक्यूशन स्टैक है। एग्जीक्यूशन स्टैक जो होती है, एज यू ऑल ऑफ द नो, इज बेसिकली इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। एग्जीक्यूशन स्टैक का मकसद ये होता है कि वो आपके प्रोसेस के तमाम एग्जीक्यूटेबल्स जो हैं वो अपने पास कंटेन करती है। ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल्स क्या है, उसमें मेमोरी वेरिएबल्स आ जाते हैं, फाइल्स आ जाती हैं, पॉइंटर्स आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन स्टैक जो है इसको कॉल स्टैक भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल रीजन ऑफ मेमोरी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है टू मैनेज द फंक्शन कॉल एंड एग्जीक्यूशन फ्लो। कि ओवरऑल आपके फंक्शन कॉल या एग्जीक्यूशन फ्लो को जो है वो ओवरऑल स्टोर करती है। एग्जीक्यूशन स्टैक में दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं, इसमें फंक्शन कॉल भी होता है और एग्जीक्यूशन फ्लो भी होता है। एग्जीक्यूशन फ्लो का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो, और जो एग्जीक्यूशन स्टैक है उसमें डेफिनेटली फंक्शन कॉल, लोकल वेरिएबल्स, उसके पैरामीटर्स, उसके रिटर्न एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपके स्टैक के फ्रेम में आ जाता है। उसके अलावा इसमें फंक्शन कॉल्स हैं। फंक्शन कॉल का मतलब है जैसे स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं, जो कि आपके स्टैक के फ्रेम को स्टैक के ऊपर कंटेन करती है, जिसमें रिटर्न एड्रेस वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। देन फंक्शन एग्जीक्यूशंस वगैरह भी होते हैं। सो सम पर थ्रेड स्टैटिक स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल्स, ये चीज़ें भी हम उसमें स्टोर करते हैं। एक्सेस टू द मेमोरी एंड द रिसोर्सेज ऑफ इट्स प्रोसेस, तो इसके अलावा मेमोरी और रिसोर्सेज को भी स्टोर करते हैं। ऑल द थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस शेयर दिस। देन वी टॉक अबाउट one way to view a thread is an independent program counter operating within a process. तो एक तरीका ये भी है कि आप जो थ्रेड है उसके इंडिपेंडेंट प्रोग्राम काउंटर के तौर पे किस तरह से देखते हैं विद इन द प्रोसेस। तो ये हमारे पास यू कैन से दैट जो अभी हमने एग्जीक्यूशन स्टैक की बात की है, या हर थ्रेड क्या क्या चीज़ें अपने पास कंटेन करता है, ये उसके मॉडल डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल जो है वो क्या होता है। उसमें पीसीबी होता है, उसमें यूजर एड्रेस स्पेस है, उसमें यूजर स्टैक भी है और कर्नल स्टैक भी है। यूजर स्टैक विल कंटेन इनिशियल या नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द यूजर, और कर्नल में आपके सिस्टम के जो आप कह सकते हैं सिस्टम के इम्पॉर्टेंट जो वेरिएबल्स वगैरह हैं
जो सिस्टम के प्रोसेसेस हैं वो उसके कर्नल स्टैक में आ जाएंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अबाउट द प्रोसेस। यूज़र एड्रेस स्पेस है, यूज़र एड्रेस स्पेस जो आपके यूज़र के प्रोसेस के तमाम एड्रेस स्पेस बेसिकली आपकी ना रेंज को भी डिफाइन करती है, दैट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस इज स्टार्टेड एंड वेयर इट इज़ गोइंग टू एंड। सो ये एक सिंगल थ्रेडेड का हो गया, ठीक है। और दिस इज फॉर द मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल वेयर वी गॉट मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम, ठीक है। आपके पास पीसीबी है, आपके पास यूजर एड्रेस स्पेस है, आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो ये इसको कंटेन करता है। देन हम आ जाते हैं कि थ्रेड्स का क्या फ़ायदा है। डेफिनेटली थ्रेड्स के कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं, लाइक इट्स टेक लेस टाइम टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड। एक प्रोसेस की निस्बत ना थ्रेड को क्रिएट करना कम टाइम लेता है, कम एफर्ट लेता है। मेमोरी भी शेयर हो रही है क्योंकि जो प्रोसेस के मेमोरी वेरिएबल्स हैं उसके पास वही ही थ्रेड शेयर करते हैं। लेस टाइम है टू टर्मिनेट अ थ्रेड देन अ प्रोसेस। जैसे क्रिएशन में कम टाइम लगता है वैसे उसको टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लग रहा है। स्विचिंग भी बहुत आसान है दो थ्रेड्स में। स्विचिंग का मतलब है कि अगर एक थ्रेड वन चल रहा है प्रोसेसर से तो इजीली थ्रेड टू पे स्विच कर रहा है क्योंकि एक ही आपकी स्टैक के अंदर है, एक ही उनका मॉडल बन रहा है। जस्ट लाइक दिस, पहले इसको करेगा execute, then इसको and so on. Then threads can communicate with each other. Definitely, as the processes communicate with each other, and we call it inter-process communication, then without invoking the kernel, हमें kernel की ज़रूरत ही नहीं है। आपके threads जो हैं वो आपकी process की space में ही एक दूसरे के साथ communicate करेंगे, and this is called the communication, and इसको in detail हम chapter 5 में discuss करेंगे। थ्रेड यूज इन अ सिंगल यूजर सिस्टम, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड वर्क है, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, मॉड्यूलर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। Threads have the several actions that affect all of the threads in the process. Operating system must manage these at the process level. For example, एक प्रोसेस को सस्पेंड करना इन्वॉल्व सस्पेंडिंग ऑल द थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को टर्मिनेशन की तरफ लेके जाना, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस टर्मिनेट्स ऑल द थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस, उसको टर्मिनेट करता है। सो सिमिलर एक्टिविटीज़ क्या हैं कि थ्रेड्स हैव द एग्जीक्यूशन स्टेट्स एंड may synchronize with one another. This is the summary to the process. So we look at these two aspects of the thread functionality in turn, जैसे कि उसकी स्टेट्स होगी और इसकी सिंक्रोनाइजेशन हो गई, ठीक है। थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टेट में हमारे पास स्टेट्स हैं एसोसिएटेड विद द चेंज इन द थ्रेड, जिसमें स्पॉन आ जाता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को क्रिएट करता है, इसको कहा जाता है स्पॉन। स्पॉनिंग इज एक ऐसा फंक्शन है विच वन थ्रेड क्रिएट्स अनदर थ्रेड। आपका थ्रेड जो है स्पॉन के अलावा ब्लॉक भी होगा। ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि क्या आपका जब एक थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्लॉक होता है क्या वो बाकी सब थ्रेड्स को भी ब्लॉक कर देता है। अनब्लॉक स्टेट है। फिनिश स्टेट है दैट इट्स डीएलोकेट द रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट एंड द स्टैक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट इज द आरपीसी, स्टैंड फॉर द रिमोट प्रोसीजर कॉल। और ये रिमोट प्रोसीजर कॉल बेसिकली आपके सिस्टम्स की कॉल्स हैं और ये कुछ हद तक हमारे हमारे सर्वर की जो हमारे एज अ होस्ट होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि आपके पास दो डिफरेंट होस्ट हैं जो कि कंबाइंड हमारे पास जो रिजल्ट है उसको अपडेट करते हैं। ये आपके पास एक आरपीसी की एग्जांपल है जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें आरपीसी रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर है जो आरपीसी जो है वो एक सिंगल थ्रेड को यूज़ कर रहा है, उसमें टाइम भी है, रिक्वेस्ट भी है एंड सो ऑन। आरपीसी यूजिंग वन थ्रेड पर सर्वर, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। इसमें जो आरपीसी है उसमें एक सर्वर के ऊपर जो है वो एक ही थ्रेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रेड ए एक प्रोसेस, मतलब अब हमने क्या किया, पहले एक ही प्रोसेस के तौर पे हम डील कर रहे थे। प्रोसेस में ये दो हमारे पास जो है डिफरेंट मतलब सिनेरियोस के तौर पे आ रहे थे। अब हमने क्या किया, एक ही प्रोसेस को दो थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया और उनको दो अलग सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया जिसमें वो ब्लॉक है एंड देन वेटिंग फॉर द आरपीसी एंड सो ऑन। मल्टी थ्रेडिंग ऑन अ यूनिप्रोसेसर,
हमारे पास ये भी सिनेरियो है जिसमें आपके पास के प्रोसेसर एक ही है डेफिनेटली, और आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, और वहाँ पे इस तरह से इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे सिनेरियो दिखा रहे हैं दैट इज द ग्रेश एरिया इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक, ये रेडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूनी प्रोसेसर की है कि आपके पास प्रोसेसर एक ही है लेकिन आपके पास थ्रेड्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। मतलब आप उसके पास 2 से 3 प्रोसेसेस हैं, आपने आगे उसके थ्रेड्स बना दिए हैं। थ्रेड इज बेसिकली द सब सेक्शन, आपने प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हम आपको याद होगा अरेज में हम डिवाइड एंड कनकर करते थे, ठीक है, जिसको मर्ज सॉर्ट कहा जाता था। दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आप अपने टास्क को डिवाइड करें, हर डिवाइडेड टास्क अपना काम खुद करे और अपना काम कार्य करने के बाद वो आपको रिजल्ट रिटर्न करे। ठीक है, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। ये 2 कैटेगरीज हैं कि यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, जो यूजर के प्रोग्राम्स के असाइनमेंट्स पे काम करते हैं, और कर्नल लेवल जो होते हैं वो कर्नल सपोर्टेड थ्रेड एंड लाइट वेटेड हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स जो हैं जिसमें ऑल थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द एप्लीकेशन, कर्नल इज नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड। मतलब आपके सारे जो टास्क हैं, ऑल द टास्क आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन दिस लाइक दिस। ठीक है, ये आपके सारे काम जो हैं यहाँ पे हो रहे हैं, कर्नल का इससे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो यूजर स्पेस में सारे काम हो रहे हैं तो यूजर थ्रेड्स होंगे। फिर अगर सारे आपके थ्रेड्स यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं कर्नल में, तो इसको हम कहेंगे कि दैट इज अ कर्नल। फिलहाल के लिए इस डायग्राम में ये डायग्राम शो कर रही है, क्योंकि ये देखें ये यूजर स्पेस में काम हो रहे हैं, तो दिस इज द प्योर यूजर लेवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास थ्रेड की दूसरी टाइप क्या है। इसमें कर्नल अवेयर ही नहीं है कि थ्रेड्स की क्या एग्जीक्यूशन है और किस तरह से हो रही है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्रेड्स। आपके पास जो है वो थ्रेड रनिंग स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, ब्लॉक स्टेट में है, समथिंग लाइक दैट। फिर कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं कि कर्नल मेंटेन द कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस एंड द थ्रेड्स। ये आपके पास यूजर स्पेस है जिसमें यूजर थ्रेड्स हैं, एंड नाउ दिस इज द कर्नल स्पेस जिसमें हमारे पास कर्नल में सारे ही थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसमें यूजर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कर्नल लेवल थ्रेड्स में कर्नल मेंटेन द context information for the process and the threads. No thread management done by the application. एप्लीकेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन्वॉल्व ही नहीं है। Scheduling is done by the on the thread basis. So Windows जो है is an example of this approach. देखिए जो विंडोज़ के प्रोसेसेस हैं जैसे कि बूटिंग है, बायोस वेरिएंट चल रहे हैं, विंडोज़ के कर्नल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, माइक्रो कर्नल है, हाइब्रिड कर्नल है, तो ये सारे उसमें जो उनके थ्रेड्स की जो ओवरऑल वर्किंग होगी वो होगी उसकी कर्नल लेवल थ्रेड्स में। ठीक हो गया। सो एडवांटेजेस क्या हैं कि कर्नल कैन साइमल्टेनियसली schedule multiple threads from the same process on the multiple processes. So if one thread in the process is blocked, the kernel can also schedule another thread for the same process. Kernel routines themselves can be multi-threaded. ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में जो है वो मसला होता है, अदरवाइज इट इज़ द सेम फॉर द प्रोसेसेस एंड mod switch to the kernel. So this is the combined approach. You can say that this is the hybrid approach, and it is example of the Solaris, जो कि आपके पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम ही कह लें उसको, जैसे कि लाइनिक्स और यूनिक्स होता है वैसे ही सोलारिस होता है। सोलारिस में क्या काम होता है कि कंबाइन अप्रोच होती है कि यूजर और कर्नल स्पेस जो है वो इकट्ठे काम कर रही होती है। थ्रेड क्रिएशन इज डन इन द यूजर and the bulk of the execution and synchronization of the threads by the application. So this is it. So this is the relationship that what we have discussed in the starting. हमारे पास multiple scenarios थे, 1 to 1, many to 1, 1 to many, and many to many. 1 to 1, one thread, one process. Multiple threads, one process, multiple threads, multiple process है, multiple ही threads हैं। ये उसकी examples दी हुई हैं कि thread of execution is unique process with its own address space। ये इसकी उसी ही डायग्राम की एग्जांपल दी हुई है और इसके आगे सिस्टम की एग्जांपल्स दी हुई हैं। So this is it for the today. We have discussed different scenarios of the threads, a user level and kernel level threads. In next lecture, we will discuss the SMP. Thank you.